दोस्तों, एंगल्स किसी भी लैंप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही आपके जो लैंप्स होते हैं उसका एक बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर बाहर दुकानों में जाएंगे तो कहीं भी आपको एंगल ऐसे फ्रीली नहीं मिलता है। तो क्यों लगाना अपनी क्रिएटिविटी पे एक फुल स्टॉप। चलिए बनवा लेते हैं अपने लेवल पे। तो अब इसकी शुरुआत करने के लिए हम ले लेते हैं अपना रेड ऑक्साइड, जिसे हम मेटल प्राइमर के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने एशियन पेंट्स का लिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। अब इसको लगा लेने के बाद आपका जो मेटल होता है वो रस्ट नहीं खाता है, मतलब वो कोरोड नहीं होता है। अब इसको यूज़ करने का जो मेन वो होता है कि इससे पेंट जो होता है वो कम यूज़ होता है। अगर आप इसके बिना करते हैं तो एक तो आपके जंग लगने का ज़्यादा हो जाता है और मोर ओवर पेंट भी बहुत ज़्यादा होता है यूज़। तो अब इसको करने के लिए अपने रॉ मेटल को सबसे पहले हम रेगमाल की मदद से क्लीन कर लेते हैं एंड फिर हम इस पे प्राइमर लगा लेते हैं। अब पुट्टी और फिर से प्राइमर वाला जो होता है वो कई जगहों पर हम अवॉइड करते हैं, पर आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो होता है ये आपको छोटे बॉक्सेस में नहीं मिलता है, ये आपको मिनिमम 500 ml में ही मिलता है, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आराम से 100 रुपीज के आसपास मिल जाता है। अगर आप इसे एक बार ले लेंगे तो ये सालों साल तक आपका चलेगा। ये है रेगमाल, मतलब कि सैंड पेपर। ये जो होते हैं ये आपको वुड, आयरन एंड दीवार घिसने के काम आ जाते हैं। वुड एंड आयरन वाले जो होते हैं वो रेड कलर में मिल जाते हैं, दीवार वाले आपको गोल्डन कलर में मिल जाते हैं। इसको आप मिक्स एंड मैच करके अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये आपको डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, पर उसकी चिंता नहीं करनी है, कंपनी का चेंज और कलर का चेंज होता है बस। ये आपको 2 पीसेस 5 रुपीज में किसी भी हार्डवेयर या पेंट की दुकान में आराम से मिल जाएगा। जो आपका रेड वाला रेगमाल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रेट पे मिल जाता है। सो अब हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो है कि आप अपने एंगल्स जो हैं उसे लकड़ी का, आयरन, स्टील या फिर प्लास्टिक किसी भी चीज का बनवा सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप आयरन एंड स्टील लें क्योंकि इसमें आपको स्टर्डी मिल जाता है एंड हेवी चीजों के लिए भी अच्छे से हो जाता है। आप उसे राउंड या फिर स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब कि राउंड पाइप या फिर स्क्वायर पाइप। मैं स्क्वायर प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें आपको एक बढ़िया से ग्रिप मिल जाती है और वैसे भी वास्तु के हिसाब से राउंड चीजों को प्रोहिबिट किया जाता है आपके घर में। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपनी स्टाइल्स को। सबसे पहली स्टाइल है हमारी कुछ इस तरीके की। यहाँ पर ये जो आप डॉट्स देख पा रहे हैं ये सारे डॉट्स हैं कि यहाँ पर आप छेद करवाएंगे तार के निकलने के लिए। तो जो आपकी तार है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगी। दूसरा है इसी का, अगर आप थोड़ा सा स्मूथ एज, कर्व्ड एज देंगे तो वैसे वाला। तीसरा है हमारा, ये है मल्टीपल बल्ब स्टाइल। इसमें 2 परमानेंट एंगल्स के साथ एक पाइप और इसमें कई सारे होल्स आप कर सकते हैं एंड इससे आप मल्टीपल बल्ब टांग सकते हैं। चौथा, और जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो है ऐसे स्ट्रेट एकदम और इसमें ये आगे से खाली रहेगा। अब इसका फायदा क्या होता है कि आप इसे किसी भी एंगल पे फिट करके कैसे भी अपनी चीज को लगा सकते हैं। पांचवा हमारा कुछ इस तरीके का है और छठा ही उसका नीचे जाता हुआ है। तो अब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब बल्ब कैसे टांगते हैं, यहां पीछे से आपकी तार आएगी और इस होल के अंदर चली जाएगी और फिर वो इंटरनली ही जाके फिर यहां से ऐसे बाहर आएगी और आपका यहां एक बल्ब टंग जाएगा। तो मैंने एक ये पेपर मॉडल बना लिया है ताकि मैं आपको भी समझा पाऊँ और मेरे जो आयरन स्मिथ भैया हैं उनको भी समझा पाऊँ। तो अब हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो है कि सबसे पहले एक नीचे पत्ती लगेगी, उस पत्ती पे हम एक सर्कुलर या फिर चौकोर इस तरीके की पाइप को वेल्ड करा लेंगे और फिर ये जो पाइप है इसमें आर पार हम एक छेद करा लेंगे तार के लिए एंड ये जो पत्ती है इसमें भी हम 2 छेद करा लेंगे ताकि हम इसे वॉल पे आसानी से माउंट कर पाए। वाह, हमारे आयरन वाले भैया ने, मतलब कि हमारे आयरन स्मिथ भैया ने काफी अच्छा काम किया है। जैसी डिजाइन थी बिल्कुल वैसे ही हमें बना के दे दिया है। तो मैं इसे घिस लेता हूं अपने रेगमाल से और फिर इस पे लगा लेता हूं अपना मेटल ऑक्साइड, मतलब कि प्राइमर। मेटल ऑक्साइड लग जाने के बाद एंड कंप्लीटली सूख जाने के बाद चलिए हम इस पे कर लेते हैं अपने मनपसंद रंग के पेंट।
अब यहाँ पर आप अपने डेकोर को ध्यान में रखते हुए अपने कलर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ब्लू। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको ज्यादा मोटा ब्रश नहीं लेना है। छोटा ब्रश बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा मोटा नहीं रहेगा। अगर आपका ज्यादा मोटा है तो आप ऑफ कोर्स बड़ा ब्रश ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रोक्स एक ही तरफ रहें, ऐसे उल्टे सीधे आड़े तिरछे करके ना करें क्योंकि वैसे सूखने में निशान पड़ जाएंगे। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ही करें, वर्टिकल कर रहे हैं तो वर्टिकल ही करें। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने समझाते समझाते एक गलती कर दी है, पर नहीं। अगर आपसे इसी टाइप की गलती हो जाए तो उसे गीले गीले में ही आप अपने स्ट्रोक्स में ले चलें, तो वो जो होंगे वो उसी स्ट्रोक में चले जाएंगे जैसा आपका ओरिजिनल स्ट्रोक है। आप अपने एंगल्स को गोल्डन पेंट से भी जरूर कर सकते हैं, पर अगर आपको गोल्डन पेंट थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है, जो कि जरूर वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो वैसे केस में आप टचवुड एंड गोल्डन पाउडर से अपने एंगल्स को पेंट कर सकते हैं। आप इसे जिस भी कलर में चाहें उसमें कर सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसमें मैंने पीछे की साइड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये तो ऐसे ही दीवार पे लग जाएगा, तो वहां की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसे ऐसे या फिर ऐसे करके भी लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका पेंट खत्म हो जाता है या फिर वो सूख जाता है और आपको नया पेंट लाने का मन सा नहीं होता है, तो वैसे केसेस में आप इसे इस तरीके से कर लें और उसके बाद इसमें रस्सी, गोटा पट्टी या फिर कुछ भी जैसे रिबन, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसको ऐसे ढीला ढीला करेंगे तो बीच बीच में से झलकेगा तो काफी सुंदर लगेगा, पर आप इसे बिल्कुल ऐसे टाइट करके भी लगा सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपको जैसे लगाना हो। अब मेरे पास तो पेंट है इसीलिए मैं इसे अच्छे से कर लूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अब आप इसे कहीं भी लगाइए अपने लैम्प शेड्स को टांगने के लिए और एंजॉय कीजिए। मैंने आपके साथ ऑलरेडी काफी सारे लैम्प शेड्स की वीडियो शेयर की हुई है, जाके जरूर देखिए।